नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, टीएमसी और कांग्रेस को जमकर घेरा, आरक्षण, सीएए समेत बंगाल को दी 5 गारंटी। जेल से बाहर आने के बाद पहली बार केजरीवाल ने बुलाई बैठक, कहा ऐसे ही मजबूत रहना है, मुझे फिर जेल जाना होगा। बैठक से अमनतुल्ला खान रहे गायब। बंगाल में संदेश खाली मामले पर घमासान तेज, टीएमसी ने एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से की शिकायत, राज्यपाल पर ममता का गंभीर आरोप। फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में हरियाणा सरकार, गवर्नर ने 30 कांग्रेस विधायकों से मांगे दस्तखत, पूर्व सीएम खट्टर का बड़ा दावा। 96 लोकसभा सीटों पर थमा चुनाव प्रचार, कल चौथे चरण की वोटिंग, अखिलेश ओवैसी समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुंकार भरी। उन्होंने यहां बैरकपुर में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने रैली में कहा कि यहां की तस्वीर बता रही है कि बंगाल में इस बार एक अलग माहौल है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को 5 गारंटी भी दी है, जिसमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा, रामनवमी मनाने से भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं पाएगा, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। ये 5 गारंटी शामिल है। सर, आज 5 गारंटी पीएम मोदी ने दे दी है पश्चिम बंगाल में। देखिए, पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी जिस तरीके से बार बार जाकर वहां पर बात कर रहे हैं ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ, और वहां के मुसलमान कंफ्यूज हो चुके हैं कि अभी ममता बनर्जी के साथ जाए या फिर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के साथ जाए। दोनों के बीच गठबंधन है, ममता बनर्जी अलग हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी समस्या टीएमसी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन बनती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों के बीच कई सीटों पर ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि थोड़ा सा 10% मुस्लिम वोट इधर से उधर हुआ नहीं कि फिर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, जो स्थितियां वहां पर बन रही है। और इसलिए पीएम मोदी इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं है कि वहां के मुसलमान एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा, और तभी वो सीधे तौर पर जो 5 गारंटियां दिए हैं, वो 5 गारंटी किसके लिए है? वहां के हिंदुओं के लिए। चाहे सीए की बात हो, वहां पर पश्चिम बंगाल में पत्थरबाजी हुई थी सीए के खिलाफ आंदोलन में, और इन लोगों ने रेल पर, ट्रेनों पर पत्थरबाजी की थी, आगजनी की थी। वो परेशान है सीए से। पीएम मोदी ने सीए की गारंटी दी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की बात जो कांग्रेस के अंदर चल रही थी कि राहुल गांधी का तो मानना है कांग्रेस ऐसा काम करेगी कि जब सत्ता में आ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट देगी, जैसे शाहबानो के फैसले में सुप्रीम कोर्ट को पलट दिया था राजीव गांधी ने। तो ये सारे जो मामले हैं वो सीधे मुस्लिमों से जुड़े हुए हैं, और इसलिए वहां हिंदू एकता दिखाई पड़ रही है, चाहे रामनवमी के जुलूस को लेकर, शोभा यात्रा को लेकर ही क्यों नहीं हो बात। इसलिए ममता बनर्जी डरी हुई है, और इधर उधर जाकर जो लगातार आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, वो इनके उसी पागलपन, बौखलाहट का नतीजा है। जी, अगली खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद आज अपने सभी विधायकों के साथ पहली बार बैठक की। इस दौरान केजरीवाल ने पार्टी नेताओं से कहा कि बीजेपी वाले तोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन आप में से कोई भी नहीं टूटा। लोग सोच रहे थे कि यह पार्टी कैसी है, टूटती ही नहीं है, आगे भी हमें इसी तरीके से मजबूत रहना है। 21 दिन के लिए मैं बाहर आया हूं, फिर मुझे जाना है। भारत को उज्जवल और अच्छा भविष्य केवल आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। इस दौरान पार्टी के कई विधायक मौजूद रहे तो कई गायब रहे।
बैठक तो बुला ली केजरीवाल ने, लेकिन कई विधायक मौजूद रहे तो कई गायब भी रहे। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई ये काउंटिंग करने के लिए कौन कौन विधायक हैं जो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, कौन हैं जो कंफ्यूज हैं, और कौन ऐसे विधायक हैं जो पूरी तरीके से इसके विरोध में जाने वाले हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी में विद्रोह तो उसी समय से शुरू हो गया जब अरविंद केजरीवाल जेल गया और वहां से उसने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। राजकुमार आनंद इसके उदाहरण हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल से कई सालों से जुड़े हुए हैं। पिछले बार वो चुनाव जीतकर आए, इस बार मंत्री बना दिया गया और फिर मंत्री के पद को भी ठुकरा दिया। उनकी पत्नी वीना आनंद भी विधायक पटेल नगर से रही थी पहली बार जब आम आदमी पार्टी यहां चुनाव लड़ रही थी। तो जिस तरीके से एक एक करके विधायक, फिर उसके बाद उसके नीचे के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो या फिर यहां का मंडल अधिकारी हो, ये सारे लोग केजरीवाल के इस रवैये से दुखी हैं। वो चाह रहा है कि अभी तो जरूरत केजरीवाल को विधायकों की है। विधायक सब साथ रहेंगे तो कम से कम ये होगा कि हम जिसे सीएम कैंडिडेट बनाएं, जिसे हम ये माने कि मेरे इस्तीफा के बाद सीएम बनेगा कौन, तो वैसी स्थिति में पार्टी के अंदर विद्रोह न हो, गुटबाजी न हो। इसलिए ये काउंटिंग भी फेल है और जो विधायकों के बीच चर्चा चल रही है वो केजरीवाल के लिए बड़ा टेंशन का कारण बन सकता है। इस खबर में बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। संदेश खाली को लेकर स्टिंग ऑपरेशन के कथित वीडियो वायरल होने के बाद टीएमसी ने चुनाव आयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा और प्याली दास सहित भाजपा नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज की है। इन सभी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित रूप से छेड़छाड़ के आरोपों से घिरे राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर जमकर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि राजभवन बुलाने पर भी वह नहीं जाएंगी, उनके बगल में बैठना भी पाप है। ममता ने राज्यपाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और दूसरी तरफ एनसीडब्ल्यू की जो रेखा शर्मा है उनके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज की है। देखिए, ममता बनर्जी बिल्कुल बौखलाहट में है। अभी अगर उनको लग रहा है कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन, ये जो वीडियो सामने आया है कायल का कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर पैसा देकर प्रदर्शन करवा रहे थे महिलाओं का, अगर इसके खिलाफ शिकायत करनी है तो महिला आयोग का इससे क्या लेना देना है। महिला आयोग तो वहां पर तब पहुंची जब ये मामला इतना बढ़ गया कि हाई कोर्ट ने भी इसकी सीबीआई इंक्वायरी की बात मान ली। महिला आयोग तो आरोपों की जांच करने के लिए है और उसमें भी महिला आयोग प्रमुख की शिकायत कहां करने गई? चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है? चुनाव आयोग के पास अधिकार है चुनाव बेहतर तरीके से करवाने का और चुनाव के समय क्या गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसको देखने का। इसी तरह से देखिए कि जो वीडियो सामने आया उस पर ममता बनर्जी है जो उन संस्थानों में शिकायत कर रही है जो चुनावी मुद्दा बन सके, जबकि जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता की बात की जा रही है, गंगाधर कायल की, जिनका वीडियो सामने लाया गया है, वो कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इसमें किया गया है, मेरे वॉइस को चेंज किया गया है, ये सब गलत बातें हैं, फर्जी वीडियो लाया गया है। अब हाईकोर्ट इसकी जांच करवाए, फिर उस वीडियो की प्रामाणिकता पता चलेगी। तब तो ममता बनर्जी ये सोच रही हैं कि ये प्रोसेस होते होते तो समय लग जाएगा, तब तक बंगाल में भी चुनाव खत्म हो जाएगा। ये कितने समय बचा है? अब 20 दिन चुनाव में सारे फेजेस के बचे हैं। 20 दिन के अंदर ये साबित ही नहीं हो पाएगा, तब तक हम ये हंगामा करने की कोशिश करते रहे ताकि मुसलमानों को लगे कि हमारे साथ ममता बनर्जी खड़ी रही हैं और वो कंफ्यूज होकर कांग्रेस लेफ्ट की तरफ न चले जाए। जी, और अब बात हरियाणा में मचे सियासी भूचाल की। हरियाणा में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में जल्द फ्लोर टेस्ट होगा, इसके लिए हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही खट्टर ने दावा किया है कि जेजेपी के 6 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि जेजेपी को इस मामले को नहीं उठाना चाहिए था और कांग्रेस भी एकजुट नहीं है, उसके 4 विधायक भी टूट सकते हैं। खट्टर ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल ने 30 विधायकों के हस्ताक्षर मांगे हैं, तो फ्लोर टेस्ट जल्द हो सकता है। हरियाणा में फ्लोर टेस्ट की मांग तेज हो गई है। देखिए, हरियाणा में फ्लोर टेस्ट से भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है, क्योंकि यह मामला जेजेपी और कांग्रेस ने उठाया है।
जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको सीटें नहीं मिल रही थी। अब सारी सीटें 11 की 11 भारतीय जनता पार्टी के पास है लोकसभा की, तो फिर वो अपनी जीती हुई सीटों में से जेजेपी को दुष्यंत चौटाला को क्यों देगी सीट? अब ये सारा मामला अभी लोकसभा चुनाव तक है, लेकिन एक फायदा है, जो चैलेंज एक्सेप्ट किया गया है, मनोहर लाल खट्टर ने जो बात कही है वो इसलिए कही है कि जब जब फ्लोर टेस्ट ये लोग करवाएंगे इनके विधायक टूटेंगे। पिछली बार जब खट्टर साहब ने इस्तीफा दिया, सैनी सीएम बने, तो उसके बाद फ्लोर टेस्ट के समय क्या हुआ, 3 जेजेपी के विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया, दुष्यंत चौटाला से अलग हो गए कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, तुम इधर उधर की बातें करो, लोकसभा चुनाव को लेकर तुम गठबंधन तोड़ लो, लेकिन हम उनके साथ रहेंगे। हालांकि ये व्हिप जारी किए तो वो लोग उसमें वोटिंग नहीं कर पाए। अब क्या है, अब तो अक्टूबर में चुनाव होना है, अगर ये लोग वोट कर भी देते हैं, उनकी सदस्यता खत्म भी हो जाती है, तो क्या फर्क पड़ेगा, उपचुनाव भी नहीं होना है, क्योंकि उपचुनाव के लिए 1 साल का समय चाहिए होता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर इस बार फ्लोर टेस्ट करवाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस के भी कुछ विधायक टूटेंगे और उसके साथ जेजेपी के विधायक टूटेंगे। तो ऐसे में नुकसान इन लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थिर है और वहां पर अभी अगले चुनाव में भी, अक्टूबर में चुनाव होना है, अगली बार भी वहां हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। कांग्रेस 4-5 गुटों में बटी हुई है, हुड्डा का गुट अलग, सुरजेवाला का गुट अलग, शैलजा का गुट अलग, चौधरी का गुट अलग। ये 4-4 गुट जो हैं एक दूसरे को हराने के लिए चुनावी मैदान में जाते हैं। जी, और आखिरी खबर में बात कल चौथे चरण की वोटिंग की। देश में 13 मई यानी कल लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होगा। 19 अप्रैल से अब तक 3 चरणों में 285 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो चुका है। चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में वोट डाले जाएंगे। वहीं चौथे चरण में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं की साख दांव पर है। कल चौथे चरण की वोटिंग है। देखिए, साख जो दांव पर है उसमें ओवैसी और अखिलेश यादव ही हैं, और किसी नेता के साख दांव पर बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं वो पहले मान चुके हैं कई जगहों पर कि हमें हारना ही है। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके लिए चौथे चरण में वोटिंग होगी गिरिराज सिंह जैसे लोगों का, उनको पता है पहले से कि हमें चुनाव जीतना ही है, अच्छे मार्जिन से जीतना है। इस बार तो पिछले बार से भी बेहतर विकल्प है भारतीय जनता पार्टी जो आधार बनाई है। तो इसलिए ओवैसी की समस्या है, ओवैसी डरे हुए हैं क्योंकि उनको इस बार चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। माधवी लता ने जैसे उनको घेरा है, वो इस्लामिक किला ध्वस्त होता दिखाई पड़ रहा है। यहां तक कि मुस्लिम महिलाएं माधवी लता के साथ साथ घूम रही है, ओवैसी की सांसें अटकी हुई है। वहां पर फर्जी वोटर जो थे, 5,41,000 फर्जी वोटर हटाए जा चुके हैं, जो सिकंदराबाद और हैदराबाद लोकसभा सीटों में है। 3 लाख से ज्यादा हैदराबाद लोकसभा सीट के फर्जी वोटर हटाए गए हैं। ये ओवैसी के लिए बड़ा परेशानी पैदा कर रहा है कि अगर जीते और छोटे मोटे मार्जिन से जीते तो वो हार के बराबर है, अगर हार गए तो राजनीतिक कैरियर दांव पर लग जाएगा कि ये तो इस्लामिक किला को भी नहीं बचा पाया। जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है, वो तो किसी तरीके से दबाव में चुनाव लड़ रहे हैं। कन्नौज से उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की थी, ये तो तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़वा रहे थे। ये तो दबाव पड़ा कि देखिए आपकी रणनीति है जो खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो वो चुनाव उसी तरह लड़े जैसे कि राहुल गांधी पर दबाव था कि आप यूपी की एक सीट चुनिए, चाहे अमेठी चाहे रायबरेली, आपको उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि नॉर्थ इंडिया में ये लगे कि पूरी तरीके से कांग्रेस के ये जो तथाकथित युवराज हैं वो नॉर्थ इंडिया छोड़कर सिर्फ साउथ में शिफ्ट नहीं कर गए हैं। इसलिए ये शाख दांव पर इन दोनों की है और दोनों की हार की संभावना ज्यादा दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।